रहे थे, पिता पहले ही मर चुके हैं। एकदम राशन पानी पूरा घर से बेच के बताओ अपनी तरफ से दवा करे उसके, लेकिन एकदम गरीबी में गरीबी इसको डाल दे। ओरिल वाले इतना। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय पवई थाना के अंतर्गत हैं, जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक देखिए, जहाँ पर ये अणिका ग्राम सभा है, ये अणिका ग्राम सभा है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही निंदनीय या समाज के लिए शर्मनाक भी कहा जा सकता है। और जैसा कि हर जगह तो ये मैटर होता है कि हर जगह ये होता है कि बेटियां सताई जा रही हैं, अथवा होता है, कोई भी बात होती है तो ये शासन प्रशासन ये समाज हर तरीके से बेटी पक्ष की तरफ से ही बात करता है। लेकिन इसी हमारे समाज से कुछ बेटी वाले ऐसा काज कर देते हैं कि लोगों का, बेटियों का जो प्रति जो लोग सहयोग दे रहे हैं, जो सरकार की मदद है, बेटी बचाओ अभियान है, इस तरीके से अगर 2-4-6 घटनाएं हो जाएंगी तो बाकी जो वास्तव में निर्दोष बेटियां वो भी सताई जाने लगेंगी। तो यहाँ पर हर जगह तो जो है बेटियां सताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक समाज के लिए कहा जाए तो एक कलंक ही कहा जाएगा। यहाँ पर बेटा को जो है सताया जा रहा है, यहाँ पर बेटे का शोषण हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर में यहाँ पर मामला क्या है। जो कि एक गरीब परिवार है जो कि मजदूरी करके अपना जीवन किसी तरीके से चला रहा है, किसी तरीके से अपना सुबह शाम की रोटी चला रहा है। और आपके पिता हैं कि नहीं भैया? नहीं, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। अच्छा, कैसे क्या मामला है आपका? हमारी 5 जून की शादी हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद 8 दिन हमारे के यहाँ 5 जून 2022 की 23? 2022 हाँ, 2022 में। जी जी 5 जून की शादी हुई थी। उसके बाद हमारे के यहाँ आई थी जी तो 2 दिन का फिर बोली कि हमारे पास थोड़ा हल्का बुखार है। हमने दवा ला के दिया, जी खाई, आराम हुआ। जी। उसके बाद 8 दिन थी, चली गई। उसके बाद 1 महीना बीता, फिर बोली कि तबीयत खराब है। तो हम बोले कि अपने भाभी या का नाम लेके चले जाओ, कि मैं भाभी किसी की होती नहीं है। फिर उसके बाद हम कहे अपने पिताजी को लेके जाइए, तो पिताजी बोल रही थी कि दुकान पे जाते हैं। उसके बाद का ना हमने गया, काम छोड़ के, हम काम कर रहे थे, काम छोड़ के गए, अपना दवा दिला के चले आए। फिर कुछ दिन बीता। एक यानी वो बता रही थी मायके में कि हमारे भैया भाभी किसी के पास समय नहीं है पिताजी। हाँ यानी आपको बुलाया इलाज के लिए? हाँ, हमने गया, दवा दिला के चले आए। तो हम उसके बाद कुछ दिन बीता, फिर फ़ोन आया कि ज़्यादा सीरियस है। तो हम वहाँ पे गए हैं तो देखे का ना ग्लूकोज चढ़ रहा था। हमने पूछा क्या है, तो बोले का ना है कि लीवर में सूजन है। अच्छा। फिर यही बात बोले, हम फिर चले आए अपने घर। फिर उसके बाद 1 आध महीना दवा वो लोग किए, तो फिर बोल रहे थे कि 1 आध दवा बुला के उन्हीं को बोल दो, दवा दिला देंगे। तो हमने बोला कि वहाँ हम दवा नहीं दिलाएंगे, अपने घर आएंगे। यानी कि वो ससुराल वाले बोल रहे थे कि आप वहाँ पे जाइए, उनका इलाज कराइए। हाँ, तो हमने कहा जहाँ पे तुम लोग दवा कर रहे हो हम वहाँ नहीं करेंगे। और आपने ये कहा कि अगर हमारे यहाँ रहेंगे तो हमारा फर्ज है, हम दवाई कराएंगे। हाँ। जब आपके यहाँ तो आप उनका सेवा सत्कार कीजिए। हाँ, यही बात था। फिर उसके बाद हम लेके आ रहे थे अपने तरफ। तो वहाँ से उनका बाप फ़ोन किया कि बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोली कि कहना कि ये अपने के यहाँ ले जाके दिखाएंगे। तो उनका बाप बिगड़ने लगा अपने बेटी को। फिर बेटी का ना तुरंत हमको बोली कि कहना है चलो वहीं से दिला दो दवा, पापा बोल रहे हैं। तो हमने कहा ना, फिर दवा दिलाया। वहाँ पे बोला कि अब हम यहाँ से दवा नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो हम अपने गैस कराएंगे। अच्छा अच्छा, यानी आपने कहा? हाँ। फिर उसके बाद वो लोग का ना दवा फिर कराए कि नहीं कराए। फिर उसके बाद उनके घर पे काम काज जो कर पड़ता था, उनकी तबीयत खराब भी था, तब भी उन लोग उनसे खटनी कराते थे। आपकी पत्नी से? हाँ, धान भी बैठवाते थे, जरई भी उखड़वाते थे, सब कुछ करवाते थे काम। घर से लेके बाहर तक सब कुछ काम करवाते थे, दवा भी चलती थी, लेकिन कोई बराव नहीं करते थे। क्या कभी आपकी पत्नी ने, जैसे आप उसके पति हैं, जो पति पत्नी का एक अलग ही रिश्ता होता है, लोग 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, तो क्या कभी आपकी पत्नी ने कोई जो है नैहर के खिलाफ कोई बात कही थी कि हमसे ज़्यादा काम करवाते हैं, हमारी तबीयत भी, कुछ उन्होंने सच्चाई बताई थी आपसे? नहीं, कुछ नहीं बताती थी। सिर्फ यही कहती थी कि दोंगा रख लीजिए, हम आएंगे अपने घर। हमको बार बार कहती थी। हमने उनके पिताजी से, उनके भाई से बोला, तो लोग मई चिल्ला रहे थे, मई में देंगे दूंगा। अच्छा। मई कर रहे थे। फिर उसके बाद हम नहीं माने, हम दवा ला के एक जगह से जांच करा के दिला रहे थे। तो हमको
काम पे भी जाना था। हमने कहा ना वहाँ माता जी को और उनको बैठा के चले गए काम पे। काम पे हमें 1-2 घंटा लेट हो गया, शाम होने लगी। हमारी माता जी, उनके माता जी से बात की तो बोली कि ना हम ले जा रहे हैं घर। तो वो लोग हाथ गोड़ जोड़े कि भैया नहीं ले जाइए, हम 1 महीने में का ना बात करके का ना विदाई कर देंगे। फिर उसके बाद वो लोग अपने भाई और पिता सब लोग से बात करके दोंगा रखे 5 जून के का ना अच्छा। जनवरी 27 जनवरी के दोंगा रखे। अच्छा। फिर उसके बाद तबीयत बीच में ख़राब हुई। यहाँ आपके यहाँ? नहीं, वहीं पे फूल ले गए भाई, हमको नहीं बताया कि इतना सीरियस है या कुछ है, दवा ऐसी चल रही, कुछ नहीं बताए। दोंगा भी ला रहे थे तब भी हमको नहीं बताए कि दोंगा ले जा रहे हो कि दवा कराओगे कि नहीं कराओगे, हमको कुछ नहीं बताए। अच्छा। फिर उसके बाद हम लाए तो हमसे बोल रही हैं कि हमारा दवा ख़त्म हो गया। हम बोले कि अपने पिताजी से मांग लो रिपोर्ट, हम यहीं दवा करा लेंगे। तो वो बोली कि नहीं करना, वहीं से दवा चल रहा है, वहीं से ले आएंगे। अपने पिताजी को बोले हैं। यानी इतना सब कर रहे थे तो आपको कुछ संदेह लग रहा था कि वो लोग क्यों यहाँ से दवा नहीं कराने दे रहे हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं संदेह। वो जैसे दिखने में भी कोई खाली दुबली दिख रही थी, कोई जैसे खांसी या वैसा कोई चीज़ लक्षण नहीं दिख रहा था। और उनको बड़ी वाली टीबी थी। बड़ी वाली टीबी? हाँ, तो वो पता नहीं चलता था। कैसे आपको पता चला उनके पास टीबी? तो जब वहाँ उनका भाई 1 महीना का दवा लेके आया, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन खाई, फिर तबीयत ख़राब हुआ तो फिर उनका भाई फ़ोन किया तो बात किया तो बोला कि ना लेके आओ। हम लेके गए, हमको डॉक्टर के बाहर बैठा के अपना डॉक्टर से 5 दिन का दवा और 1 महीना का जो दवा था वो सारा ले लिए। और उसके बाद 5 दिन का दवा दिला के फिर हमको कहना है बोल दिए कि लेके जाओ, अगर नहीं आराम होगा तो फिर लेके आना। फिर हमने कहा ना जब दवा आके यहाँ खाई तब भी नहीं आराम हो रहा है। हमने बोला कि हमें रिपोर्ट दे दीजिए, हम यहीं अपने के यहाँ दवा करा लेंगे। तो बोले कि नहीं। फिर उसके बाद अवनीश डॉक्टर के पास एक्सरा भेजे, फ़ोटो खींच के। उसके बाद अवनीश डॉक्टर हमको 4 दिन का दवा दिए। तो दूसरे दिन का ना है फिर नितिन डॉक्टर आ गए थे, ब्लॉक पे ले गए, उनका भाई भी था। फिर ले गए तो दिखाए तो बोले ये तो कहानी ख़त्म है। हमारे पास जो पवई के डॉक्टर नितिन डॉक्टर थे वो बोले कि इनको टीबी जीत चुकी है। हाँ, टीबी जीत चुकी है और इनकी हम भाई फंसाने वाला काम नहीं करते हैं, आपको हम बचाने वाला काम नहीं करेंगे, आप कहीं दूसरी जगह ले जाइए। साहेबगंज एक डॉक्टर वो टीबी की रिपोर्ट आपको दिए थे? हाँ, जो एक्सरा कराए थे हम अपना लेके चले आए। वो रिपोर्ट आप रखे हैं? वो रिपोर्ट लेके साहेबगंज गए थे, उनका भाई जो था साथ में था। फिर वो रिपोर्ट सारा ले लिया था वो साहेबगंज में? हाँ, साहेबगंज में सारा रिपोर्ट जो मरने के बाद ले लिया आपसे? हाँ, हम सारा रिपोर्ट बटोर के कहना डॉक्टर जो कागज वगैरह सब दिए थे, हमने रिपोर्ट बटोर के एक झोला में रखे थे। वो क्या कह के लिया रिपोर्ट आपसे? वो जो तुमसे दोना पत्री का पैसा लेंगे। तो हमको धमकी दे के दूसरे दिन हमारे पवई ब्लॉक में जाके केस कर दिए। केस में क्या लिखा है वो लोग? केस में लिखा दिए कि क्या ना है कि जहर दे के फांसी करके जहर दे के मार डाले। और माँ और का ना भाई, सास और ननद और पति, ये तीनों मिलके मार डाले। जो कि हमारी बहन बॉम्बे में दवा करा रही है, घर पे नहीं है, उनको भी लिखा दिए थे। अगर ये लोग मार ही डाले तो जो ये लाश थी तो कैसा इल्जाम लगा रहे थे कि लाश को कैसे तुम लोगों ने मारा है? ऐसा कुछ बता रहे थे कि इंजेक्शन लगा दिया? हाँ, इंजेक्शन की जहर की सुई लगवा के दिए थे। जहर की सुई लगवा? हाँ, तो वो भी साथ में थे। हम बताइए हम कहाँ के? अगर उन लोगों को संदेश था तो जो जब शरीर मृत हो गई तो उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए था उनको, न क्यों चाचा जी? बिल्कुल पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। और आज वो साक्ष्य खत्म हो गया, जब आज वो नहीं रही इस दुनिया में, तो इस तरीके से इस परिवार को फंसाया जा रहा है। तो इस तरीके से फंसाया जा रहा है तो वो तो फंसाए रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमा भी उस बात को मान रही है पैसे के ऊपर। यानी पुलिस भी उन्हीं लोगों की बात मान रही है? बिल्कुल मान रही है। इनको पकड़ बुलाई और वहाँ थाने में क्या क्या किए और इनको बोला कि भाई दे डालो, इसका सामान दे दो। तो ये बेचारे दहशत से दे दिए, नहीं जेल हो जाएगी या होगा वो होगा। क्या धमकी दे रहे थे वो लोग इनको? अरे यही कि 6 महीना जेल हो जाएगी, जमानत नहीं होगा। दहेज प्रथा की केस है और ये जहर का केस है, तो तुम लग जाओगे। ये पुलिस वाले कहे? पुलिस वाले बोले तो बेचारे को देना पड़ा, क्या करें।
यानी सब सामान इनका उठा सब भी लिया। सामान दे दिया, सब सामान दे दिया। जबकि जो चीज़ बेटी के घर एक बार जाता है ये तो बेचारे वैसे भी झेल रहे हैं, इनका पिता का साया उठ गया। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इनके सगे पिता नहीं, लेकिन आज एक पिता बनकर ये पड़ोसी जो है, जैसा लोग कहते हैं कि एक पड़ोसी भगवान से कम नहीं होता है, क्योंकि अगर आग लगती है तो पहले पड़ोसी ही बुझाता है। तो आज ये देखिए आप लोग को एक बार ये अंदाज़ा लगेगा कि इनके पिताजी हैं, लेकिन ये देखिए पड़ोस के चाचा जी हैं। और इनके जो उम्र के हिसाब से जो साहस है, जो हिम्मत है, जो इस गांव के प्रति इनका प्रेम है, वो एक बहुत ही अनूठा है। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस तरीके से सच बात बोलने के लिए ये बगल से बेचारे जो है लाठी लेकर, डंडा लेकर यहाँ पर आए हैं कि ताकि जो है अन्याय ना हो जो है। तो इसी तरीके से हर गाँव के लोगों को जो है एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए न्याय के लिए। अगर न्याय है तो फिर चाचा का और फिर का होत बा भैया, बेचारे कमात खाते हैं और से अपन लोग धमकी देते हैं कि तो ये पुलिस वाले जो है वो सबके परिवार बच्चा ना होते, वो सब जो है सरकार पैसा दे ले तो न्याय बदे दे ले, दुनिया का रक्षा बदे कैसे गरीबी। तो आप लोग भी देखी होंगी औरत कैसी थी। हमारे लड़का के इतना सता रहा है कि हम बहुत तबाही हो गई उसकी। बताओ, इस लड़का कमाते खाते रहे, लेकिन ये इतना एकरे पास इतना पैसा हो गया कि हम लोग के पास अगर पैसा होता है तो इतना नहीं सता पाते। लेकिन एकदम मजबूर कर दे बा, पूरा सारा सामान हमारा लूट ले गए। ऐसा आप उनकी क्या ऐसा दुनिया में आज तक नहीं देखा। अच्छा। लेकिन हमारे बच्चा के इतना परेशान कर दिया ओरिल वाले की एकदम तबाही आई है। आज ये बच्चा के पास पैसा हो तो बहुत कुछ करते, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास। वैसे भी पत्नी की दवा ववा करा रहे थे, पिता पहले ही मर चुके हैं। एकदम राशन पानी पूरा घर से बेच के बताओ अपनी तरफ से दवा करे उसके, लेकिन एकदम गरीबी में गरीबी इसको डाल दे। ओरिल वाले इतना तबाही कर दें। तो यह बच्चा के जो है सब सता रहे हैं सब पूरा। हाँ, इस बच्चों के एकदम जिद्दी लग गया, बच्चों ठान ले। देखिए अक्सर जो है आप अब तक यही सुनी होंगी कि अक्सर जो है बेटियों को लोग सताते, लेकिन यहाँ पर एक बेटे को सताया जा रहा था। क्या आप सीख दें इस तरीके से अगर लोग करेंगे तो अक्सर अगर जब इस गांव में कोई बेटी ब्याहने आएगा तो ये गांव तो यही कहेगा कि हम पहले बेटी की जांच कराएंगे। अब क्या वो लोग जानते हैं कि आप जितनी लड़की लाते हैं आप जांच करा के लाते। यानी आज इस गांव को पूरा एक सीख मिल गई है कि जिसकी भी शादी होगी तो पहले उसकी जांच होगी। ओरिल वाले को गांव के लड़की से बहुत दुनिया अब डराएगी। उसके गांव से लड़की अब नहीं यहाँ सब लाएगी। यानी उस गांव से क्या गांव का नाम है उसका? ओरिल गांव। ओरिल गांव से। ओरिल गांव से लड़की एकदम बिल्कुल शादी न नहीं करी, हर गांव से बहुत डर। लोग जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, जो भी प्रताड़ित किए। अब आगे जो है आप क्या शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे कि इनके साथ क्या न्याय हो? अब इनके साथ न्याय होना चाहिए, गरीब की मदद करें भाई शासन प्रशासन या सरकार। अच्छा, नेता कोई भी आए थे जो वो भी धमकी कुछ दे रहे थे? हाँ, नेता भी धमकी दे रहा था। क्या दे रहा था? वो भाजपा के नेता को बोला भाजपा की सरकार है, जेल चले जाओगे, हाँ नहीं तो सामान दे दो। तो भाजपा की सरकार है, सरकार तो कोई हो, अगर कोई गुनाहगार हो तो जेल हर सरकार में जाएगा। तो ये लोग जो मतलब जो बोलते हैं जो जोगी जी के नाम पर, जो मतलब कि जबकि जोगी जी तो इंसाफ के लिए कितने बुलडोजर चलवा दिए, कितने अच्छे अच्छे लोगों का घर गिरवा दिए, तो जो उनका नाम लगा रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है? अरे ये तो सही तो नहीं है भैया, ये अन्याय किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है जी। भाजपा का नाम लेकर किसी को भी लोग सता सकते, भाजपा का नाम लेकर के भाई लोग सता ही रहे हैं, सता देते हैं। सतावत है ना, सतावे खातिर तैयार है। हाँ, ऐसा गुनाह आपकी इतनी उम्र बीत गई है गांव के साथ ही कब्बो उम्र गांव में ना आरी पास में ऐसा कांड कभो भय ना है जो यहाँ पे हो, जो यहाँ भय। लड़की छोड़ी जात रही, अरे भाई गलत रही, लड़की छोड़ी जात रही तो डांड बांध दिया जाता है 10-20-50 हजार रुपया लड़के वाले से पर पंचायत में डांड दिया जाए जी। और सामान वापस नहीं दिया जा रहा था। 10-20-50 हजार रुपया अगर दोषी लड़का वाला पाया गया तो उसको 10-20-50 हजार डांड दे करके छुटकारा दे दिया जाए, भाई तुम अपना रास्ता ले, वो अपना रास्ता ले। लेकिन आज जो हुआ ऐसा, आज मेरी 80-85 बरस की उम्र है, ऐसा आज तक देखा नहीं मैं। हाँ,
यह पहला चांस है। एक तो पिता नहीं बेचारे का, बचपन में पिता मर गया। अरे पिता तो इतना बड़ा छोटा था तभी मर गया। इसके पिताजी को मैं खिलाया हूँ भाई। अच्छा। और क्या। आज इस बच्चे के लिए हाँ। पूरे गांव के लिए दर्द, हाँ। मतलब सबको तकलीफ है। तब दादाजी देखिए इस उम्र में है और इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं इस बच्चे के लिए कि इनके जी तो वही नहीं भैया, क्या चीज क्या किया। क्या कहते हैं? इतनी गरीब है कि इतनी गरीबी में गरीबी डाल दिया कि क्या बताएं आप। बताओ इस लड़के कितना सताते हैं कि इन्हें ना मालूम कि हम का करे। सर सामान जो मर गया तो सर सामान क्या ले जाएंगे। यानी शर्म नहीं आई उन लोगों को। इतने लाज नहीं लाग आज दुबारे चढ़ के घर में हल्के ले ले सामान वामान को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तो यहाँ के जो भी अधिकारी, आला अधिकारी हैं, जो एसपी है, डीएम है, एसडीएम है, मैं तो उनसे कहूँगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और मामले की तह तक जाएं और असलियत क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, सबकी सुने। और ऐसा नहीं है कि घुसपाती लेकर जो है किसी के साथ अन्याय किया जाए। एसपी हो चाहे एसडीएम हो, इनका डिपार्टमेंट है। ये अपने डिपार्टमेंट वाली करेंगे कि हम गरीब वाली करेंगे। गरीब की सुनवाई नहीं है, उनको चाहिए पैसा। उनको तो सरकार इसीलिए बैठाई है, पद इसीलिए दिया है कि वो जनता की सेवा करें। नहीं तो जनता की सेवा नहीं करके उनको ये है कि जनता की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। एसडीएम हुए, एसपी हुए, दरोगा हुए, पुलिस हुए, वो जनता की चमड़ी को उधेड़ रहे हैं। और जैसे गाय को कसाई काटता है, ऐसे गरीब जनता को ये मुहाकमा काटे और काट रही है। हाँ, यानी किसी को भी भगवान का डर नहीं है थोड़ा सा। किसी को नहीं भगवान यानी का डर। 4 दिन की जिंदगी है, फिर साला मर जाना, क्या साथ लेके जाना? जाना तो नहीं है, लेकिन इनको चाहिए पैसा। ये तो सभी लोग जानता है, न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा। हाँ? जानता तो है लेकिन मानता नहीं है ना। अगर दिमाग में ये हो जाए कि हमको जाना, तो बुरा करे काहे के लिए? नहीं तो जान तो रहा है कि जाना है, लेकिन वो सोच रहा है कितना लूट के रख लें। हाँ? इसके लिए लूटेगा जब औलादे नहीं सुखी रहेगी, खुद साला रोगी हो जाएगा। अरे भले रोगी हो जाए, भले कुछ हो जाए, लेकिन वो लूटना रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। तो मैं इसी के साथ जो है एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं इस मामले को जांच में लें, संज्ञान में लें और इस गरीब परिवार को जो है बेवजह ना सताया जाए। और अगर उन तक वीडियो जाता है, जो भी लड़की पक्ष वाले हैं, तो इस तरीके का गुनाह ना करें। इससे जो है जो नारी समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी आँच आ रही है, क्योंकि अब इस तरीके की घटनाओं से पूरा गाँव को जो है डर होगा। अगर कहीं शादी के लिए कोई आएगा तो बोलेंगे कि पहले लड़की की जाँच करा लो। बिल्कुल कराएंगे, पहले लड़की की जांच कराओ भैया, तब शादी होगी। हमारे यहाँ ऐसा ऐसा घटना घट गया, शादी कौन करेगा? बिहान तो हमको फंसा दोगे, तो अब जांच करके ही शादी होगी। कहीं ना कहीं से गुनाह एक करेगा और इसकी सजा जो है पूरे नारी समाज को भोगना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो है कुकृत्य ना करें जिससे समाज में कोई बुरा संदेश जाए। और जिस बंधु तक हमारा ये वीडियो जाता है, अगर लगता है कि समाज हितैषी है, कहीं ना कहीं किसी से आपका भला हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि समाज में इस तरीके से कोई गरीब परिवार ना सताया जाए। जय हिंद।